करेक्ट अकाउंट हैज़ बीन इनेबल्ड, तो आप इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में जब आप दोबारा से स्टेटस देखेंगे बैंक में जाके और एक्टिवेशन स्टेटस देखेंगे तो देखिए स्टेटस एक्टिवेटेड, अकाउंट एक्टिवेशन टाइप ये आ गया, ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस और इफेक्टिव फ्रॉम 27 नवंबर, इस टाइप से आ गया। इसके बाद में हम चेक फंड कैसे चेक करेंगे कि हमारे पास में पैसा आया है या नहीं आया है, तो हम एडमिन की आईडी से लॉगिन करेंगे। देखिए मैं सारी आईडी से बता दूंगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में एडमिन आईडी नहीं है तो आप एडमिन की आईडी चाहिए आपको तभी काम कर पाएंगे, आप डेटा ऑपरेटर की आईडी से भी कर पाएंगे। मास्टर्स में जाएंगे, सबसे ऊपर एडमिन की आईडी में 2 मास्टर्स हैं, देखिए ऊपर एक मास्टर है एक नीचे मास्टर्स है, तो पहले वाले मास्टर्स में जाएंगे और ड्राइंग लिमिट ऑफ एजेंसी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में सबसे पहले आपको स्कीम सेलेक्ट करनी होगी, फिर हायरकी लेवल, यहाँ पे हायरकी लेवल आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, स्कूल विलेज लेवल क्लस्टर लेवल कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और नीचे स्टेट सेलेक्ट करना होगा। देखिए इस टाइप से यहाँ पे देखिए सेंट्रल स्टेट लेवल कुछ भी सिलेक्ट कीजिए और नीचे स्टेट सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद में आपको देखिए ये आ गया एजेंसी कोड आ गया, नोडल पेरेंट एजेंसी आ गई, टोटल लिमिट आ गई, तो लिमिट आ गई, एक्सपेंडिचर लिमिट आ गई, इसका मतलब आपका ये एक्टिवेट है और आप इतना पैसा अपने एसएमसी अकाउंट में है, इसको आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए डेटा ऑपरेटर की आईडी है अगर आपके पास में तो आप कैसे चेक करेंगे, तो आप क्या करेंगे कि एक्सपेंडिचर्स, उसमें एक्सपेंडिचर्स दिख रहा होगा, वहाँ पे ऐड न्यू में जाएंगे। ऐड न्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्कीम सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, आप स्कीम सेलेक्ट करेंगे यूपी 113, हमेशा यूपी 113 ही सेलेक्ट करना है आपको। स्कीम यूपी 113 पे क्लिक करेंगे और आपको नीचे टोटल अवेलेबल अमाउंट आ जाएगा, तो टोटल अवेलेबल अमाउंट आ गया ये। देखिए 2 अलग अलग लॉगिन हैं इसलिए आपको डिफरेंस दिख रहा है कि यहाँ पे 25,500 वहाँ 50,500, 2 अलग अलग मैंने एग्जांपल लिए हैं, तो यहाँ पे देखिए 25,500 आ गया, तो टोटल अवेलेबल अमाउंट 25,500 आ गया। अब देखिए वेंडर क्रिएट करते हैं हमने ये जान लिया कि कैसे यूज़र को क्रिएट करना है, कैसे लॉगिन करना है, कैसे फॉरगॉट पासवर्ड हो गया है तो वो कैसे हमें रिकवर करना है। अब देखिए वेंडर्स, अब कितने टाइप के वेंडर्स होते हैं, वेंडर्स रजिस्टर्ड बाय मी, मतलब हम वेंडर्स को रजिस्टर करेंगे। वेंडर्स का मतलब जिसको बेनिफिशियरी जो है जिसके अकाउंट में हम पैसा भेजेंगे उसको रजिस्टर करेंगे। वेंडर्स मैप्ड बट रजिस्टर्ड बाय अदर्स, कोई और रजिस्टर करेगा और उसको हम मैप कर लेंगे, उसके बाद में यहाँ इस ऑप्शन में हमें देखेंगे ये वेंडर्स मैप्ड बट रजिस्टर्ड बाय अदर्स। वेंडर नॉट मैप्ड विद मी, मतलब वेंडर किसी और ने क्रिएट कर लिया है लेकिन मैप नहीं हमारे पास में, तो उसको हम मैप करेंगे। तो ये 3 ऑप्शन हम देखेंगे और इन 3 को ही क्रिएट करेंगे, हमारा बेसिकली इन 3 से ही रिलेटेड काम है। कौन कौन हो सकते हैं, पर्सनल वो बंदा हो सकता है जिसका जीएसटी अकाउंट नहीं है, कॉमर्शियल हो सकता है, इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, स्मॉल बिजनेस फाइनेंस हो सकते हैं, एनजीओ हो सकते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो हमारे बेसिकली यूज के सिर्फ पहले और दूसरे वाले ही हैं। तो अब हम पहले वाले को वेंडर को क्रिएट करते हैं। अब हम ये सब कुछ डेटा ऑपरेटर की आईडी से कर रहे हैं। मास्टर्स में जाएंगे, वेंडर्स में जाएंगे और ऐड न्यू में जाएंगे। एजेंसी की जो आईडी है उसमें 2 मास्टर्स हैं, वहाँ से भी हम क्रिएट कर सकते हैं, तो नीचे वाले जो मास्टर्स हैं उसी में ये वेंडर्स और ये सारी फैसिलिटीज़ आएंगी और डेटा ऑपरेटर की आईडी में भी आएंगी। ऊपर वाले मास्टर्स का कोई कार्य नहीं है, सिर्फ ड्राइंग लिमिट ऑफ एजेंसी देखने के लिए है। तो यहाँ पे दूसरे वाले ऑप्शन में चाहे तो आप एजेंसी की आईडी में क्रिएट कर सकते हैं, चाहे आप डेटा ऑपरेटर की आईडी में क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए पर्सनल वेंडर क्रिएट कर रहे हैं हम, ओनली आधार कार्ड एंड अकाउंट नंबर रिक्वायर्ड, टाइप पर्सनल, नेम चाहिए उसका एड्रेस चाहिए, एड्रेस 1 और सिटी, यहाँ पे आधार नंबर डाल देंगे, उसका मोबाइल नंबर डाल देंगे, अगर मोबाइल नंबर नहीं अवेलेबल है तो इस पर टिक कर देंगे, तो मोबाइल नंबर की आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद में यहाँ पे देखिए बैंक नेम और ये सिलेक्ट बैंक, तो बैंक नेम लिख नहीं पाएंगे हम, सिलेक्ट बैंक पे क्लिक करेंगे। सिलेक्ट बैंक पे क्लिक करने के लिए पॉपअप खुलेगा, यहाँ पे मान लीजिए कैनरा बैंक है, हमने कैनरा बैंक लिख दिया और सर्च किया, तो सर्च के बाद में देखिए ये 2 ब्लू हाइपर लिंक आ गए, तो इस पर कैनरा बैंक फर्स्ट वाला सिलेक्ट किया हमने। इसके बाद में बैंक अकाउंट डिटेल डालेंगे, इसमें बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे और सेव करेंगे। देखिए अभी क्या है स्टेटस कि
स्टेटस एक्टिव है लेकिन वर्चुअल अकाउंट फॉल्स है और कोई स्टेटस नहीं आ रहा है इसका, नो नीड टू सेलेक्ट फ्रॉम एनी ऑप्शन, किसी भी ऑप्शन से हमें कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं करनी है। फिर इसको यस करना है। यस के बाद में देखिए वेंडर बेनिफिशियरी एडेड सक्सेसफुली, प्लीज़ नोट द यूनिक कोड फॉर रजिस्टर्ड वेंडर फॉर फ्यूचर यूज। तो उसका वेंडर का यूनिक कोड आ गया, लेकिन अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है वेंडर। अब फिर से देखिए हम जाके देखेंगे कि वेंडर का स्टेटस क्या है। मास्टर्स में जाएंगे, वेंडर्स में जाएंगे और मैनेज में जाएंगे। अभी देखिए मैंने अभी जो ऊपर वाला वेंडर क्रिएट किया था, ये किसने क्रिएट किया, देखिए ऊपर आईडी भी आएगी और बैंक स्टेटस पेंडिंग है, अकाउंट स्टेटस एक्टिव है। जो हमने दूसरा एक्टिवेट किया था देखिए उसमें हमने खाली अकाउंट नंबर डाला, देखिए IFSC कोड भी आ गया उसमें, और कब क्रिएट किया, और सक्सेस इन बैंक। सक्सेस इन बैंक का मतलब कि हाँ अब हम इस वेंडर को पेमेंट कर सकते हैं। तो दूसरा वाला सक्सेसफुल हो गया है, कुछ टाइम बाद हो जाता है 4-5 घंटे बाद, और पहला वाला अभी हमने क्रिएट किया है वो एक्टिवेट अभी नहीं हुआ है। अभी देखिए वेंडर्स को मैप करेंगे हम जो किसी और ने क्रिएट किया है, मैप वेंडर क्रिएटेड बाई अदर्स। क्या करेंगे, मास्टर्स में जाएंगे, वेंडर्स में जाएंगे, मैनेज में जाएंगे। मैनेज में जाने के बाद में सर्च क्राइटेरिया वेंडर्स नॉट मैप्ड विद मी, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में अकाउंट नंबर डालेंगे और सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद में देखिए ये स्टेटस आ जाएगा कि किसने इसको क्रिएट किया है। क्रिएट सक्सेस इन बैंक है। अब हम मैप वेंडर्स पर क्लिक करेंगे, सिलेक्टेड वेंडर बेनिफिशियरी मैप्ड सक्सेसफुली, इस टाइप का मैसेज आ जाएगा। तो ये वेंडर दूसरे ने जो क्रिएट किया वो मैप हो गया। अभी ये एक्टिवेट है वेंडर, इसको हम पेमेंट कर सकते हैं। तो किसी दूसरे ने वेंडर को क्रिएट किया है तो उसको भी हम अपने पास में मैप कर सकते हैं। अब देखिए अगर इसका स्टेटस हमें चेक करना है कि हमारा मैप हुआ कि नहीं हुआ, तो अब किस में जाएंगे हम, जो हमारा मैनेज वाला ही ऑप्शन है, मास्टर्स, वेंडर और मैनेज में जाएंगे और वेंडर आ जाएगा वेंडर्स मैप्ड बट रजिस्टर्ड बाई अदर्स, किसी और ने रजिस्टर किया है। इस पर हम क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे। अभी देखिए ये आ गया हमारा, इसका ये स्टेटस आ गया सक्सेस इन बैंक। अगर हम चाहें तो इसको अनमैप भी कर सकते हैं, इस वेंडर को डिलीट भी कर सकते हैं। क्रिएट GST वेंडर, तो GST वेंडर क्रिएट करने के लिए हमें GST नंबर चाहिए और सारी चीज़ें जो इसमें रेड मार्क्ड है वो चाहिए। जो पुराने जो हमने पर्सनल वेंडर क्रिएट किया था उसी टाइप से GST वेंडर को क्रिएट कर सकते हैं। और बैंक नेम सेलेक्ट बैंक करेंगे और अकाउंट नंबर डाल के ऐड बैंक डिटेल्स कर देंगे। तो इस तरीके से देखिए हमने ये सारी चीज़ें देख ली, वेंडर क्रिएट करना सीख लिया, लॉगिन करना सीख लिया, ड्राइंग लिमिट ऑफ एजेंसी सीख ली, और किस किस का लॉगिन में क्या क्या आएगा और क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, ये चीज़ें हमने सारी चीज़ें देख ली हैं। और जो भी चीज़ है अगला भाग में हम देखेंगे कि आपको कैसे पेमेंट एडवाइस को प्रिंट करना है, कैसे पेमेंट करना है, कैसे फॉर्मेट यूज करना है जिस पर SMC अध्यक्ष के और हेडमास्टर के इंचार्ज के साइन होंगे, कैसे उसको अपलोड करना है। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए हम अगले पार्ट में उसको देखेंगे। यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर एक बार में समझ में नहीं आई हैं आपको तो 2-3 बार वीडियो को देखिए और इस चीज़ को यहाँ तक पक्का कर लीजिए, आप वेंडर क्रिएट कर लीजिए। उसके आगे हम नेक्स्ट स्टेप में अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।